ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 12 जनवरी 2026 का जो स्व पुरुषार्थ के लिए जो मुरली का रिवीजन कर रहे हैं। आज प्यारे बाप दादा की मुरली पवित्रता क्या है इस पर बहुत गहराई से और आत्मा का पूरा बाबा ने पक्का पाठ कराया है। और अभी अव्यक्त मास चल रहा है, तपस्या मास चल रहा है। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस, सभी ब्रह्मावत्स अपनी तपस्या में सभी लगे हुए हैं, अपनी अपनी रीति से अनेक प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम भी अटेंशन रख रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके योग तपस्या का बैलेंस आत्मा का होना चाहिए। तो आज की जो मुरली है, एक तो हंस और बगुला, पवित्रता की बात आती है तो हंस और बगुला की बात आई जाती है। और दूसरी बात है संगम युग में भगवान आकर क्या करते हैं, उस पे मतलब एक टॉपिक बनाया है हमने कि भाई संगम युग के महत्व को बाबा ने जो समझाया है कि क्या आकर संगम युग में करते हैं, और सतयुग की दुनिया क्या है और कलयुग की दुनिया क्या है। इसके आधार पे हम आज मुरली का रिवीजन कर रहे हैं। तो संगम युग में परमात्मा आकर हम बच्चों को एक तो जैसे ही शिव बाबा के ओम शांति कहते हैं, ओम शांति का अर्थ बताते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि आत्मा में ही सारा ज्ञान रहता है, शरीर में नहीं होता है। आत्मा के मन बुद्धि में ही सारा ज्ञान होता है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। वह बाप भी पतित पावन है। शांति के सागर हमें शांति की दुनिया मिल जाते हैं। शांति हमारा स्वधर्म है। हम शांति धाम में जाने लायक बनते हैं, क्योंकि ये जो पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया में इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब कुछ विनाश होने वाला है। इसलिए आज बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य इससे लग, क्योंकि सबको आग लगनी है। बाबा ने कहा आत्मा को कभी आग नहीं लगती है, शरीर को आग लगती है। आत्मा तो अजर है, अविनाशी है ना। आत्मा का सदैव इंश्योर हो जाता है ना। दुनिया में इंश्योरेंस कराते हैं तो शरीर का कराते हैं, आत्मा का तो नहीं करा सकते हैं। आत्मा का तो है ही है, वो सदैव है, सदैव जीती जागती ज्योति है ना। आत्मा अविनाशी है, वह सदैव है ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं। ये शरीर मिटता है, घटता है, बढ़ता है। आत्मा जो है जैसी है सत्य है। ये भगवान की पढ़ाई इस संगम युग पर ही हम बच्चों को पता चलता है। जैसे कल की मुरली में भी था कि भाई सतयुग की दुनिया में जब हम रहेंगे तो जीवन मुक्ति क्या होती है ना, और जीवन बंद क्या होता है इसका नॉलेज नहीं रहेगा। हमारा जीवन मुक्त स्थिति में रहेंगे लेकिन उसका नॉलेज नहीं रहेगा। तो ऐसे ही ये संगम युग में हम बच्चों को बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि भी आत्मा के ऊपर ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही उसका जो भी कर्म का है भोग भोगती है, चाहे इस जन्म में भोगे अगले जन्म में भोगे, किसी भी शरीर में आकर भोगे। और बाबा ने कहा है जैसे दुनिया में गवर्नमेंट होती है तो ये भी एक रूहानी गवर्नमेंट है, जिसको ईश्वरी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इसके कारोबार है आत्मा को पवित्र बनाकर देवता बनाने का। ये कार्य जो है इस गवर्नमेंट में, ईश्वरी गवर्नमेंट में चलता है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी पढ़ाई है ये हमारी मन बुद्धि में होना चाहिए, टपकना चाहिए। बाबा नहीं कहते ऐसे, टपकना चाहिए। और यदि बाबा कहते हैं यदि ये आत्मा ना हो, जैसे आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व ही नहीं, चाहे आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ है लेकिन कोई उसका रोल ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ना हो तो शरीर ठहर ही ना सके। माना उसको डेड बॉडी कहा जाता है कि भाई बॉडी को ले जाओ, भले जल्दी करते हैं। हाँ जल्दी करते हैं। तो बाबा हम कहते हैं कि ये जो है असल में ये पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है, इसके हम रहवासी नहीं हैं। हम हैं पावन दुनिया के रहवासी, परम धाम के रहवासी। ये भी ज्ञान हमारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हमें जाना है वहाँ पर। हमारा बाबा कहते हैं हमें बिल्कुल ही ज्ञान के आधार पर बेसमझ बन पड़े हैं हम लोग। इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग के लायक बन जाएंगे, सतयुग की दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
तो सारा चक्र बुद्धि में फिरते रहना चाहिए, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। भगवान कितना हम बच्चों को बाबा कहते हैं समझदार बनाते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं, है ना। इतना समझदार किसी भी युग में हम नहीं होते हैं जितना समझदार इस संगम युग में बाबा। पूरा ज्ञान आदि मध्य अंत का ज्ञान, है ना। सत्य की दुनिया में भी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होगा, देवी देवताएं संपूर्ण सुख होगा, लेकिन ये जो ज्ञान है जो अभी देता है बाबा, ये ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ही जो समय है जिसमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं, और वहाँ पर तो पारस बुद्धि बन जाते हैं, लेकिन अभी बनते हैं। तो ये भी याद रखना है। और हमें कौन पढ़ाते हैं ये बाबा खास, वैसे हम जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, तो हम को ये अटेंशन बार बार रखना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और मैं पढ़ने वाली कौन हूँ। ये यदि याद रहेगा ना तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। जो अतीन्द्रिय सुख का जो गायन है ना, वो अनुभव होता है। हाँ, प्रैक्टिकल यदि हम अनुभव करते हैं, यदि इस स्थिति में स्थित होकर हम यदि मुरली सुनते हैं तो, और पवित्र बनने से ही हम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बाबा हम बच्चों को आज समझा रहे हैं। पवित्रता के ऊपर भी काफ़ी आज बाबा ने समझाया है, क्योंकि ये ज़बरदस्त लॉटरी है। क्योंकि 3 बातें होती हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। क्योंकि अभी ज्ञान हमको मिला है तो हमको वैराग्य इस दुनिया से ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि अभी हमारे घर जाने का समय आ गया है। शरीर रूपी कपड़े मना यहाँ पर उतार के हम अभी अशरीरी होकर अपने घर जाने की तैयारी करना है। तो इसलिए शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। क्रिएटर तो सुना है, लेकिन अनादि क्रिएटर है। ऐसा नहीं कि इस कल्प में बना है, ऐसा नहीं। अनादि मतलब बनाया है, उसमें कोई ये नहीं कि बनाना है या ये है। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत की जो है नॉलेज है बाबा, हम बच्चों को, ड्यूरेशन को भी हम बच्चे की जानकारी मिली है, ज्ञान मिला हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय में संगम युग में हम ब्राह्मण आत्माओं को इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। फिर हम दूसरी पॉइंट पे आते हैं। आज की जो सतयुग की दुनिया होगी, ये भगवान ने स्थापन की हुई दुनिया है, ये है ना। और ये जो दुनिया है, ये इसको स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग को स्वर्ग कहा जाएगा, और इसमें ही आत्मा स्वधर्म में रहती है। पवित्रता जो स्वधर्म रहता है, वो उस रूप में इस दुनिया में रहती है। एक भी अपवित्र वहाँ पर नहीं होता है सतयुग की दुनिया में। और जिसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, पावन दुनिया कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। वहाँ पर देवताएं होते हैं, देवताओं को स्वर्गवासी कहा जाता है। वहाँ पर सुंदर होते हैं, श्याम नहीं होते हैं। मतलब हर प्रकार की सुंदरता होती है। चरित्र की सुंदरता होती है, प्रकृति की सुंदरता होती है, आत्मा की सुंदरता होती है, शरीर की सुंदरता होती है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। पवित्र दुनिया कहा जाता है, वाइसलेस दुनिया कहा जाता है। और वो जो दुनिया है कितनी छोटी होती है, जहाँ पर एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, सब एक ही रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। उसको सूर्यवंशी कहा जाता है। और वहाँ पर जैसे यहाँ कहते हैं निधन के बन पड़े हैं, वहाँ पर धन के होते हैं। तो ये सतयुग की दुनिया का आज बाबा ने इस मुरली में वर्णन किया है। कलयुग की दुनिया भी ऐसे है, जहाँ पवित्र दुनिया कहा जाता है। यहाँ पर एक भी पावन नहीं होते हैं, 5 विकार होते हैं। विकारी दुनिया कहा जाता है, पतित दुनिया कहा जाता है, रात ब्रह्मा की रात कहा जाता है, भटकने वाली रात कहा जाता है, नर्क कहा जाता है इसको। यहाँ पर श्याम बनते हैं, मतलब बदसूरत बन जाते हैं। झूठी दुनिया कहा जाता है, पतित दुनिया कहा जाता है, विशेष दुनिया कहा जाता है, छीछी दुनिया कहा जाता है। कितना बड़ा झाड़ है, अनेक प्रकार का, इसमें अनेक धर्म हैं। निधन के बन जाते हैं, है ना। और शूद्रवंशी बन जाते हैं। सतयुग की दुनिया सूर्यवंशी कहलाती है। ये डर्टी दुनिया है। कितनी, मतलब इसका हम और भी विस्तार आज के मुरली के आधार पे बाबा हम बच्चों को समझा रहे थे। और दूसरी बात, और एक जो पवित्रता की बात आज बाबा ने, आत्मा का पाठ तो पक्का करा कि आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा के पवित्रता के आधार पर ही दुनिया पवित्र बनती है। आत्मा सदैव जागती ज्योत है, जीती हुई है। तो ऐसे ही पवित्रता है। पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है, मुख्य बात है। क्योंकि काम विकार के कारण ही ये जो जितने भी हमारी क्वालिफिकेशन है वो डाउन हो गई हैं, बिगड़ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है काम जीत जगत जीत। तो
काम विकार ही घर घर को नरक बना देता है, क्योंकि आत्मा इससे थक जाती है, घर घर में अशांति हो जाती है, हाहाकार हो जाता है। कितना बड़ा ये काम विकार के कारण ये है। हर प्रकार से पाप आत्माएं बन जाती हैं, 5 विकार हो जाते हैं, कितने गंदेपन पड़ जाते हैं, सारा कैरेक्टर ही बिगड़ जाता है, पतित बन जाते हैं, कितने खराब बन जाते हैं, दूसरों को भी खराब बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पतितों को पावन बनाना तुम्हारा अभी संगम युग पे धंधा है। तो हमें पवित्र बनना ही है, पावन बनना ही है। इसलिए पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, पावन बनकर पूरा पूरा सबूत देना है। ये हाँ, ये बाबा की मुरली। बाकी आप और हाँ जी, बाबा ने सबूत मांगा आज नहीं। हाँ, सबूत ही तो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रत्यक्ष जीवन में तो वही दिखाई देगा कि भाई हंस है या बगुले है। बाबा कहते हैं एक्टिविटी से पता चलेगा, ज्ञान के आधार पर नहीं। और हंस माना जो मोती चुगने वाला है, बगुला माना गंद खाने वाला बगुला कहा जाता है। हालांकि दिखने में दोनों सफेद होते हैं, लेकिन गुणों में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बगुले जो है वो दुख देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ऐसी देह अभिमान जनित कोई भी इच्छा न हो, ये उससे फिर वो उसके थ्रू ही माया धोखा देती है। और जो कलियुगी दुनिया का इतना वर्णन किया बाबा ने, एक शब्द में कह दिया कि डर्टी दुनिया है एकदम। इससे कभी भी दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है अपनी नई स्वर्ग में, जो सुखदाई दुनिया है, पवित्र दुनिया है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है, और सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। काम विकार के लिए आज बाबा ने काफी जोर से ये किया है कि काम के कारण ही सारा मतलब क्वालिफिकेशन बिगड़ा है, और जो है ये महाशत्रु ही है, इसको जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। फिर वरदान बड़ा सुंदर है कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबरवान तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति, हाँ, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। त्रिकालदर्शी माना आदि, मध्य और अंत। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, इसको सोचकर बाबा कहते हैं यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो, सदा फुल स्टॉप। जो त्रिकालदर्शी होगा उसको क्यों क्या का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ड्रामा के तीनों कालों की नॉलेज, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा बहुत अच्छा। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। लेकिन ये शब्दों में जितना इजी लगता है फुल स्टॉप और नथिंग न्यू, नहीं, हम जैसे सुनते समय भी कितना अच्छा लगता है, तो यदि हम प्रैक्टिकल यदि जीवन में लाए तो कितना अच्छा लगेगा, कितना बहुत अच्छा लगता है। आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है इससे। जैसे कोई ब्यूटीफुल चित्र होता है, उसको हम मोबाइल में हम देखते हैं, हाँ, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो स्क्रीन में आ जाता है अपने सामने। हाँ जी। तो ऐसे अप्लाई करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। न्यारे और प्यारे, प्यारे भी है लेकिन न्यारे है, तो बाबा कहते हैं हलचल समाप्त हो जाएगी। नहीं तो फिर व्यर्थ संकल्पों की हलचल बहुत हो जाती है। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना है, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। अचल और साक्षी, साक्षी। समीप्त स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी सहन शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, और इसको धारण करने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी चाहिए। तो सहनशीलता के गुण को धारण करने से फिर कठोर संस्कार भी शीतल हो जाते हैं। और जो अव्यक्त मास का इशारा चल रहा है कि बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, तो वही बात बाबा ने कही कि आप कहते हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो मुक्ति का पता नहीं पड़ेगा, और स्वर्ग में जीवन मुक्ति का पता नहीं पड़ेगा। है वहाँ मुक्ति में है जीवन, लेकिन जो अनुभव होता है वो सिर्फ संगम पर ही होता है। तो बाबा कहते हैं इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है।
माना सारे बंधनों से, जो विकारों के या कमी कमजोरियों के, देह के संबंधों के जो भी चीज आत्मा को बांध रही है, उन सर्व बंधनों से मुक्त होना, यह है मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना। ओम शांति। ओम शांति।